हेलो दोस्तों, ऑल इन वन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम गुणा करने के सुपर फास्ट ट्रिक लेकर आए हैं। इस ट्रिक के माध्यम से हम बहुत ही जल्दी गुणा कर पाएंगे और वो भी बहुत आसान तरीके से। जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी गणित को बनाने में अधिक समय हमें इसलिए लगता है क्योंकि हमको गुणा करने में ज़्यादा समय लगता है। यदि हम गुणा जल्दी कर पाए तो गणित हमसे बहुत जल्दी बनने लगेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं सबसे पहले आप लोगों को एक इजी क्वेश्चन के द्वारा बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हमें 12 गुणित 13 करना है, तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, गुणा के इस साइड में 12 है, 12 1 और 2, तो क्या करेंगे, इस एक के लिए ऊपर में ऐसे तिरछा एक लाइन खींचेंगे, फिर थोड़ा गैप बनाएंगे, इसको सीधा नहीं खींचेगा, तिरछा खींचेगा, फिर थोड़ा गैप बनाएंगे और फिर 2 लाइन नीचे खींचेंगे। ये हो गया। अब क्या करेंगे, गुणा के इस साइड के लिए ध्यान रखिएगा ऊपर और नीचे, फिर गुणा के इस साइड के लिए यहाँ बाएं से दाएं चलेंगे। 1 है इसलिए 1 लाइन यहाँ, और 3 है इसलिए 3 लाइन ऊपर। ये हो गया दाएं। अब हमारा यहाँ से गुणा बहुत आसानी से निकल जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ क्या करेंगे, इसके यहाँ पर हम जितने भी कट हैं, ये लाइन जहां पर भी कटे हैं, कितने कट हैं उसको काउंट करेंगे। यहाँ पर एक जो भी योग आएगा उसको लिखेंगे, फिर इन दोनों को मिलाकर लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों सीध में है तो इन दोनों को मिलाकर लिखेंगे और फिर ये लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर 1 2 3, 3 और 3 6। फिर यहाँ देखते हैं, इन दोनों को एक सीध में है इसलिए इन दोनों को मिलाकर लिखना है, 1 2 3 और 3 और 2 5। और यहाँ पर एक ही कट है, देखिए एक बार कट हुआ है ये, तो इसलिए 1। हम जानते हैं यहाँ आंसर आ गया 156, और हम जानते हैं 12 गुणित 13 का मान 156 होता है। तो चलिए ये हमने सीख लिया कि ये गुणा कैसे किया जाता है और योग कैसे किया जाता है। अब हम देखते हैं अगले पॉइंट पर आते हैं, क्वेश्चन पर। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा 32 गुणित 21। तो जैसे कि हम जानते हैं, गुणा के इस साइड के लिए क्या करेंगे, हम 3 लाइन ऐसे खींचेंगे, 1 2 3, और फिर गैप देकर यहाँ 2 के लिए 2 लाइन ध्यान में रखेंगे, बहुत आसान है। फिर इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से इधर ये 2 है इसलिए 2 लाइन ये हो गया, और ये 1 है इसलिए 1 लाइन यहाँ हो गया। अब देखिए यहाँ पर काउंट करेंगे, यहाँ पर कोई नहीं है तो यहाँ पर केवल इसको काउंट करेंगे, 1 2, ये हो गया 2, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7। ध्यान रखेंगे अगर योग 10 या 10 से अधिक आ जाए तो इकाई के अंक को लिखेंगे, और जो ज्यादा आ जाए उसे हम हासिल दे देंगे अगले को। जैसे मान लीजिए यहाँ योग 17 आ जाता तो 17 के 7 को लिखते और एक इसमें इसके योग में जोड़ देते। तो चलिए फिलहाल यहाँ पर 7 आया है, 7, और अब हम इसको काउंट करते हैं, 1 2 3, 3 और 3 6, तो इसका आंसर होगा 672। बहुत आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 43 गुणित 22 करते हैं हम। 43 गुणित 22, ये दूसरा क्वेश्चन। 43 गुणित 22 करने के लिए पहले 4 है तो 4 लाइन खींचिए, 1 2 3 4, और फिर 3 है तो थोड़ा गैप दे दीजिए, फिर 3 लाइन खींचिए, 1 2, ये हो गया 3। अब यहाँ 2 है तो 2 गुणा के बाद के लिए यहाँ 2 लाइन यहाँ, और फिर से यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 लाइन। बहुत आसान है। इसका योग लिखेंगे हम पहले, फिर इन दोनों का और फिर इसका। तो देखिए 1 2 3, 3 और 3 6 हो गई है। आगे हम इसको काउंट करेंगे इन दोनों के योग को, तो 1 2 3 4, 4 4 8, 8 9 10 11 12 13 14, 14 की 4 यहाँ हासिल जाएगा, 14 की केवल 4 लिखा, और एक इसमें हमको जोड़ना है इसके में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 और 4 8, और 1 9, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 946। बस ध्यान रखिएगा यहाँ से इतने योग को पहले लिखेंगे, फिर इन दोनों के कट के योग को लिखेंगे, और फिर इसके योग को लिखेंगे। इतना ध्यान रखिएगा। चलिए अगला हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है 26 गुणित 52।
गुणित 52। चलिए यहाँ पर 2 है तो अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि 2 कैसे बनाना है। यहाँ पर 2 लाइन हमने खींचना है, ये हो गया। अब 6 है तो 6 लाइन इधर खींचेंगे नीचे में, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर 5 है, 1 2 3 4, ये 5। फिर गैप करने के बाद यहाँ 2 लाइन, 1 2। बहुत जल्दी बनेगा दोस्तों। यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 4 5 6। 6 है, 6 और 6 कितना हो गया? 12। 12 की क्या लिखेंगे? 2। हासिल कहाँ जाएगा? इसको। अब हम इसको काउंट, इन दोनों को चूंकि साथ में जोड़ना है तो इसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 है, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30। 30 और 1 31, 32, 33, 34, 35। 35 की 5 हासिल, इसको आ गया 3। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 दूनी 10, 10 और 3 13। तो इसका आंसर क्या होगा? 1352। बहुत आसान है। जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा इसको गुणा करने में आपको 5 सेकंड लगेंगे, जबकि इसको गुणा करने में आपको साधारण मेथड से गुणा करने में बहुत ज्यादा समय लगता है। ये था 2-2 डिजिट के। अब हम, ऐसा नहीं है कि केवल 2-2 डिजिट के गुणा हम इस ट्रिक के साथ कर पाएंगे, अगर 3-3 डिजिट हो तो भी हम इस ट्रिक के माध्यम से गुणा कर सकते हैं। जैसे आपको एक उदाहरण देता हूं, जैसे मान लीजिए मेरे को गुणा करना है 1 1 2 गुणा 2 1 1 का। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जैसा पहले करते थे, इसके लिए एक लाइन यहाँ खींच दीजिए, फिर गैप दीजिए। इस एक के लिए एक लाइन यहाँ खींच दीजिए, फिर गैप दीजिए, फिर इस 2 के लिए 2 लाइन यहाँ खींच दीजिए। अब इसके लिए फिर सेम, अब गुणा के इस साइड के लिए इधर से इधर चलेंगे। तो इसके लिए हमको यहाँ पर 2 लाइन खींचना है, ये हो गया। फिर इस एक के लिए यहाँ एक लाइन खींचेंगे और फिर इस एक के लिए यहाँ एक लाइन खींचेंगे। बस यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि इन यहाँ से इतने को एक साथ जोड़ना है, फिर इन दोनों को एक साथ जोड़ना है। ठीक उसी प्रकार इसको एक साथ और इन दोनों को एक साथ, और फिर आपस में इसको एक साथ जोड़ना है। ठीक है, तो क्या होगा? 1 2, यहाँ पर आ गया 2, यहाँ पर 1 2 और ये आ गया 3, यहाँ पर क्या होगा? 4 5 और 1 6, यहाँ क्या होगा? 1 2 और 1 3, और यहाँ क्या होगा? 1 और 2। तो इस प्रकार इसका आंसर है 23,632। चलिए अब इसको भी हम लोगों ने सीखा। बस ये ध्यान रखिएगा, इधर सिंगल को जोड़ना है, यहाँ 2 जगह से जोड़ना है, यहाँ 3 जगह से जोड़ना है, और यहाँ फिर से 2 जगह से जोड़ना है, और फिर सिंगल जगह से जोड़ना है, 2 जगह से जोड़ना है, यहाँ 3 जगह से जोड़ना है, फिर 2 जगह से, और फिर 1 जगह से जोड़ना है। यह ध्यान रखिएगा। अगर योग 10 या 10 से ज्यादा आ जाए तो आगे वाले को हासिल दे देंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए इसके लिए अब प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न 3 डिजिट वालों के लिए, जैसे 123 का गुणा करना है मुझे 121 के साथ, 121 के साथ। तो चलिए सिंगल के लिए क्या किया मैंने, यहाँ एक लाइन खींचा, इसके लिए यहाँ अब 2 है तो 2 लाइन खींचा मैंने इस 2 के लिए, फिर यहाँ 3 है तो 3 लाइन खींचा मैंने 3 के लिए, यहाँ से 3 लाइन 3 के लिए। अब हम देखते हैं आगे, यहाँ पर, यहाँ गुणा के उस साइड है इसलिए यहाँ से शुरू होगा। तो यहाँ क्या किया मैंने, 1 के लिए एक लाइन खींच दिया, यहाँ 2 के लिए 2 लाइन थोड़ा गैप देकर खींचा, और 1 के लिए यहाँ एक लाइन खींचा। तो अब देखिए इसको सिंगल योग, इन दोनों का योग, इन तीनों का योग, फिर इन दोनों का योग, और फिर इसका योग। देखिए बहुत जल्दी हो जाएगा, बस ये काम करना बहुत आसान है। इसके बाद पहले अब हम चालू करते हैं। इतने को जोड़ेंगे तो क्या आ गया, यहाँ पर हमारा आ गया 3, 1 कट 2 कट 3 कट। अब इन दोनों का योग, तो यहाँ पर 1 2 3, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, ये हो गया 8। आगे हम इन तीनों को काउंट करेंगे तो यहाँ 3, 3 और 4 7, 7 और 1 8, यहाँ भी 8 आ गया। आगे हम काउंट करते हैं इन दोनों को, 1 2 3 4, ये हो गया 4 और ये 1।
इसका आंसर हो जाएगा 14,883। क्योंकि मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। इसको अगर आप खुद से करोगे और एक बार समझ जाओगे तो बहुत जल्दी, मात्र 5 सेकंड लगेगा दोस्तों इसको बनाने में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं, दूसरा क्वेश्चन। 341 गुणा 214 ले लेते हैं। चलिए इसको करके देखते हैं। यहाँ पर 3 है तो 3 लाइन, 1 2 3 लाइन, फिर 4 है तो 4 लाइन, 1 2 3 4 लाइन, फिर 1 है तो 1 के लिए 1 लाइन, फिर यहाँ गुणा के बाद के लिए इधर से चालू होगा, 2 है तो 2 लाइन, फिर 1 है तो 1 लाइन, और फिर यहाँ 4 है, 1 2 3 और ये 4, ये तो इन यहाँ सिंगल काउंट करना है, फिर इन दोनों का, फिर इन तीनों का, बस इसका ध्यान रखेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 1 17, 17 की 7 हासिल चला गया यहाँ पर 1। ठीक, काउंट करते हैं। 1 2 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 13 14 15 16 17 18 और 19, 19 की 9, फिर से 1 हासिल जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 12 की 2, फिर हासिल फिर से जाएगा 1, यहाँ पर 1 2 3, 3 और 3 6 और 1 7। इसका आंसर हो जाएगा 72,974। इस प्रकार हमने बहुत ही सुंदर ट्रिक के माध्यम से देखा है। दोस्तों अगर आपको ये ट्रिक, ये मेथड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।